हेलो एवरीवन, एसक्यूएल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन एसक्यूएल। इस तरीके का क्वेरी आपको इंटरव्यू चैट में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस क्वेरी में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कमांड्स का किस तरीके से रहेगा। ओके, डेटाबेस से, टेबल से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स निकालने के लिए जो हम थॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो क्वेरी लिखते हैं, वो लिखने का तरीका, और डेटाबेस इंजन एक्चुअली डेटाबेस में डेटा किस तरीके से लाता है, कौन सी कमांड्स को पहले फॉलो करता है, बाद में सीक्वेंस क्या होता है, वो कंप्लीट डिफरेंट होता है। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है। डेटाबेस इंजन में डेटा किस तरीके से फ्लो होती है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये इंटरव्यूअर को पता चलता है। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेरी में क्वेरी क्या है, सिलेक्ट कैटेगरी एवरेज सेल्स एज एवरेज सेल्स फ्रॉम सेल्स। इट मीन्स सेल्स नाम का एक टेबल है, वहाँ पे कमांड गई है सिलेक्ट कैटेगरी एंड देन जो सेल्स है उनका एवरेज सेल्स निकालना है। देन वेयर ईयर ग्रेटर दैन 2015 एक कंडीशन लगाए, जहाँ पे ईयर 2015 से ग्रेटर है वही सिलेक्ट करना है। देन ग्रुप बाय किया है कैटेगरी कॉलम पे, जहाँ पे काउंट होना चाहिए ग्रेटर दैन 20 और ऑर्डर बाय एवरेज सेल्स डिसेंडिंग। नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाए हैं। देन बाद में जितने भी रोज चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट 5 रोज चाहिए, लिमिट 5 सेमीकोलन। इस क्वेरी में डेटाबेस में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा। आंसर होता है, सबसे पहले जाता है फ्रॉम, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, हैविंग, देन सिलेक्ट। सिलेक्ट तो हम स्टार्ट में ही लिखते हैं, बट डेटाबेस इंजन में काफ़ी बाद में आता है। देन ऑर्डर बाय, देन लिमिट। तो ये सीक्वेंस होता है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। ओके, डेटाबेस इंजन सबसे पहले हम जो क्वेरी लिखते हैं वो लिखते हैं पर्टिकुलर उस डेटाबेस में। डेटाबेस हम डिफाइन नहीं करते क्वेरी लिखते टाइम, हम डिफाइन करते हैं टेबल। डेटाबेस इंजन को सबसे पहले क्वेश्चन रहता है डेटाबेस में पर्टिकुलर किस टेबल में जाना है। वो सबसे पहले टेबल का नाम ढूंढता है, इसीलिए सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम, और फ्रॉम से वो उस पर्टिकुलर टेबल को चूज़ करता है। ओके, और टेबल मिलने के बाद डेटाबेस इंजन के पास क्वेश्चन होता है जो डेटा मिला है वो किस कंडीशन के बेसिस पे उठाना है। पार्शियल डेटा उठाना है, पर्टिकुलर किसी कॉलम पे उठाना है, कुछ कंडीशंस हम देते हैं, जैसे ग्रेटर दैन दिया है, इन देते हैं, एग्जिस्ट देते हैं, नॉट एग्जिस्ट देते हैं, लाइक देते हैं, कौन सी कंडीशन के बेसिस पे उठाना है। वो कंडीशन बेसिस पे डेटा चूज करने के लिए एग्जीक्यूट होता है वेयर। फ्रॉम के बाद वेयर। नाउ उसको डेटा मिल गया है, कंडीशन भी सॉर्ट आउट हो गई है, बट अभी इन सारे डेटा में, इतने सारे रोज में, कॉलम्स में जहाँ पे ईयर ग्रेटर दैन 2015 है, आउटपुट उसे सेगमेंट के फॉर्म में देना है, ग्रुपिज्म के फॉर्म में देना है, इसलिए वो एग्जीक्यूट करता है ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय के साथ में हम सम, काउंट, ये सारी चीज़ें भी लगाते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जहाँ पे हम हैविंग में कंडीशंस लगाते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय और हैविंग ये दोनों एक साथ परफॉर्म होते हैं। ओके, नाउ उसको टेबल का नाम भी मिल गया, कंडीशन के बेसिस पे उसने कितने रोज लेने हैं वो भी सिलेक्ट हो गया, सेगमेंटेशन भी हो गया, ग्रुपिज्म भी हो गया, और जो भी कैलकुलेशन का पार्ट था वो भी हो गया। उसके बाद में वो परफॉर्म करता है सिलेक्ट। सिलेक्ट बेसिकली क्या करता है, सिर्फ डेटा को कॉपी करता है, जितने भी रोज आए हैं उनको सिर्फ कॉपी करता है। नाउ उसके बाद में सिलेक्ट के बाद, और ये सारी चीज़ें जो होती है, रोज सिलेक्शन, कंडीशन बेसिस पे सिलेक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सारे सिलेक्ट के पहले होती है। उसके बाद में सिलेक्ट सिर्फ जितने भी रोज आए उनको कॉपी कर लेता है। उसके बाद में डेटाबेस इंजन को सिर्फ आउटपुट अभी यूजर एंड को देना है, इसीलिए उसके बाद में ऑर्डर बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज हमारे आउटपुट में कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं करता है, वो सिर्फ सीक्वेंस चेंज करता है, वो सिर्फ सीक्वेंस में डेटा देता है। अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज में असेंडिंग, डिसेंडिंग लगाते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑर्डर्स में डेटा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में एवरेज सेल्स चाहिए थे, वहाँ पे सिर्फ वो सीक्वेंस चेंज करता है, और हमारे रोज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होती है उनकी। देन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है लिमिट। लिमिट इसलिए रहता है
अगर यहाँ पे कंडीशन ईयर ग्रेटर देन 2015, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 20, इतने सारे कंडीशंस के बेसिस पे अगर 100 रोज आई है बट यूज़र को सिर्फ 10 रोज ही चाहिए पहली, सो वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर जितनी रोज रिक्वायर्ड है, जितनी रोज एक्सपेक्टेड है, वही हम डिफाइन कर देते, लिमिट 5 बोला है तो सबसे पहली 5 रोज ही मिलेगी उसको। ओके, सो इस तरीके से इंटरव्यू में आपको एक क्वेरी दी जाएगी और वहाँ पे बोला जाएगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो आपको काफ़ी अच्छे से क्वेरी पहले रीड करना है, देन बाद में आंसर देना है। सबसे पहले फ्रॉम, देन वेयर, उसके बाद में ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। और इनके सिर्फ ऑर्डर बता के नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फ्रॉम में क्या होगा, वेयर में क्या होता है, ग्रुप बाय में क्या होता है, हैविंग में क्या होता है, सिलेक्ट में क्या होता है, ऑर्डर बाय में क्या होता है, लिमिट में क्या होता है। सारी चीज़ें उनको सीक्वेंस में अगर आप बताओगे तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज है डेटाबेस इंजन किस तरीके से बिहेव करता है डेटाबेस में। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।